हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों की वेटिंग ख़त्म हुई यदि आप लोग मेरी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रहे थे। फ्रेंड, मैं थोड़ा सा खुले में इसलिए आता हूँ आप लोगों को स्टोरी सुनाने बाहर ग्रीनरी में, ताकि एजुकेशन को कब तक हम लोग कॉपी पेन और वाइट बोर्ड तक लिमिटेड रखेंगे। फ्रेंड, मैंने आपको लास्ट स्टोरी में बताया था कि थेल्स साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट ने एम्बर स्टोन को, जो कि गोल्ड और सिल्वर का मिक्सचर था, उसको रब करके देखा था। उसको रब करने से उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है और वो छोटे छोटे तिनकों को, घास को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता था। उनको लोड स्टोन पत्थर मिला था। अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेस्टस ने उन पत्थरों को, मैजिक स्टोन्स को और थेल्स को, उनके बारे में एक बुक लिखी जिसका नाम रखा पत्थरों के बारे में। वो बुक आगे चल के गिलबर्ट को मिली थी, डॉक्टर गिलबर्ट को। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और अपने डिस्कवरी से वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि इलेक्ट्रिसिटी केवल अट्रैक्ट कर सकती है, रिपेल नहीं कर सकती है। मैंने आपको बताया था कि गिलबर्ट ने फिर इन सारी डिस्कवरीज और इन सब रिजल्ट्स को एक बुक में लिखा। उस बुक का नाम रखा द मैग्नाइट। और वो बुक आगे चलकर किस साइंटिस्ट को मिली और किसने गिलबर्ट की ये बात गलत कही, वो हम आज की स्टोरी में हमको पता चलेगा। फ्रेंड, फिर ये बुक आगे चल के आयरलैंड के एक फिलोसोफर रॉबर्ट बायल को मिली। ठीक है, जैसे उन्होंने ये बुक पढ़ी, इंटरेस्टेड थे और उन्होंने डिसीजन लिया कि पहले मैं इन सारे एक्सपेरिमेंट को खुद करके देखूंगा, उसके बाद ही इसमें विश्वास करूंगा। उन्होंने वो सारे एक्सपेरिमेंट किए और जैसा गिलबर्ट ने बताया था सेम वैसा ही वो सारे एक्सपेरिमेंट प्रूव होते चले गए। पर फिर भी एक टेंशन थी उनको कि ये ऐसा इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्ट कर कैसे लेती है, क्यों करती है, इसका रीज़न नहीं मिल रहा था। उन्होंने देखा कि जो भी जिस बर्तन में तेल रखा हुआ था वो बर्तन बाकी बर्तनों की अपेक्षा गंदा था। मीन्स उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो तेल वाला बर्तन है वो बाकी बर्तनों की अपेक्षा ज़्यादा धूल को, तिनकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। बस इतनी सी बात पे ही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की एक थ्योरी दे दी और उस थ्योरी में बोल दिया कि जब हम लोग रब करते हैं ना एम्बर को या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट, जो उन्होंने कई सारे बताए थे ना कि कौन कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकती हैं, गंधक हो गया, इन सारी चीज़ों को, तो उन्होंने बताया कि जब हम इन्हें रब करते हैं तो इनसे एक अदृश्य चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता होगा और वही तरल पदार्थ ही इनके आकर्षण की वजह होगा। यह स्टेटमेंट, उनका जो तथ्य था, थ्योरी, वो सबको बहुत अजीबोगरीब लगी। पर बात ये थी कि थेल्स के 2000 साल बाद फर्स्ट साइंटिस्ट थे बायल, जिन्होंने उसके पीछे का कारण सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी, किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी या वो जो पदार्थ हैं वो उसे अट्रैक्ट क्यों कर ले रहे हैं, इसका जो रीज़न बताया वो बायल फर्स्ट साइंटिस्ट थे। फिर इसके बाद फ्रेंड एक ऑटो वॉन गेरिक थे। ऑटो वॉन गेरिक वायु दाब, जो एयर के प्रेशर के प्रैक्टिकल्स को लेकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बहुत फेमस थे। पर वो इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत सारे प्रयोग किया करते थे। उन्होंने क्या किया, एम्बर स्टोन को गर्म करके देखा तो एम्बर में अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यदि वो पहले मान लीजिए कि 10 तिनकों को अगर अट्रैक्ट करता था तो अब वो 30 को करने लगा। मीन्स काफ़ी ज़्यादा उसकी अट्रैक्शन पावर बढ़ गई। तो जब इतनी अट्रैक्शन पावर बढ़ गई तो उनके तुरंत माइंड में आया कि फिर और कैसे कैसे इसके अट्रैक्शन की पावर को बढ़ाया जा सकता है। तो एक बात तो क्लियर थी कि किसी चीज़ को रब करने से, घिसने से उसमें अट्रैक्शन पावर आती थी। तो उन्होंने कहा घिसना तो ज़रूरी है, तो करें क्या। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने एक डंडी में वो गंधक को, एक डंडी ली और उस डंडी में एक गंधक के बॉल को उसको एक वो बनाया, गोला जैसा बनाया, और उसको क्या किया कि उस गोले पे हाथ रखा और उसको घुमाने लगे तो वो उसमें काफ़ी देर बाद काफ़ी अट्रैक्शन पावर आ गई। पास में पड़े हुए एक पक्षी के पंख को उस गोले ने, जो गोला उन्होंने गंधक का बनाया था, उस गोले ने उसे अट्रैक्ट कर लिया।
जब उसने अट्रैक्ट कर लिया तो ये बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि अट्रैक्शन तो पहले से ही पता था। उन्होंने कहा चलो अट्रैक्ट कर लिया, मीन्स उतने दूर से अट्रैक्ट कर लिया तो अट्रैक्शन पावर बढ़ गई घुमाते घुमाते। फिर सबसे अजीबोगरीब चीज़ अभी हुआ क्या, जब वो पंख उन्होंने जो चिपका हुआ था उस गोले में, उन्होंने उसको निकाला और निकाल कर उन्होंने दोबारा जब चिपकाने के लिए फिर उसी में गोले के पास ले गए, तो फ्रेंड वो गोला उसे अब धक्का मारने लगा। बस वो सरप्राइज, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों। उन्होंने सोचा हो सकता है कुछ, उन्होंने सेम प्रैक्टिकल धागे से किया, धागे को पास लटकाया और फिर उसको खूब चार्ज किया, मतलब अट्रैक्ट किया, उसको रब किया, घिसा। तो घिसने के बाद फिर धागे को पास लाए, तो धागे को उसने चिपका लिया। चिपकाने के बाद फिर उस धागे को दूर ले गए और फिर पास लाए। जब फिर पास लाए तो फिर वो धक्का देने लगे। उन्होंने कहा ये भाई रिपेल भी कर रही है, प्रतिकर्षण भी कर रही है। और गिलबर्ट बोल के गए थे कि इलेक्ट्रिसिटी केवल अट्रैक्ट कर सकती है। उसके बाद ही इन्होंने बताया कि गिलबर्ट गलत बोले थे, गिलबर्ट का कहना गलत था। इलेक्ट्रिसिटी भी मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है, इसमें दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, केवल एक नहीं होती है। उसके बाद अब इन्होंने सोचा कि अच्छा इसको कितना ज़्यादा अट्रैक्ट, मतलब उसमें अट्रैक्शन प्रॉपर्टी इकट्ठी कर सकते हैं। तो वो इसको घुमाते गए और खूब घिसते रहे और घिसने के बाद काफ़ी देर तक रब करते रहे। ठीक है, रब करने के बाद जब अपना हाथ उस गोले के पास ले गए तो उस गोले से चिंगारियाँ निकली, हाथ की तरफ बहुत सारी चिंगारियाँ निकली। तो फ्रेंड उसके बाद इनका वो गोला बड़ा मशहूर हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि आगे चलकर जब ये सारी बातें इन्होंने जो ये गोले वाली हैं, उसके बाद तो समझ लीजिए कि वो इतना मैजिक गोला जैसा बन गया कि एक तरीके से बस हर हर बोले घर घर गोले, मतलब समझ लीजिए कि हर घर में गोले सब बस प्रैक्टिकल करने में लगे हैं। सब गंधक का गोला बनाए हैं, घुमा रहे हैं, रब कर रहे हैं और प्रैक्टिकल करने में लगे हैं। उनमें से एक थे हॉक्सबी थे, जो कि न्यूटन के लैब में हेल्पर थे, सहायक के रूप में थे। तो ये वो गोला लेके पहुँचे, ये गोला लेके न्यूटन की लैब पहुँचे कि न्यूटन के पास कि देखिए, और ये गोला ऐसा जैसे जाके वो देखते हैं कि न्यूटन पहले से लगे हैं एक कांच के टुकड़े के साथ में इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिकल करने में। इनके दिमाग में तुरंत आया कि क्यों ना मैं गंधक के गोले की जगह यदि मैं कांच का गोला ले लूँ तो न्यूटन से इन्होंने एडवाइस ली और न्यूटन ने बोला कि हाँ ठीक है। तो इन्होंने फिर जो ऑटो वॉन गैरिक का जो गोला था उस गोले में ये चेंजेस किया कि उसकी जगह कांच का गोला लिया और कांच के गोले में प्लाज्मा भर दिया, प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में उसको भर दिया। और भरने के बाद फिर क्या किया, जब उनको पता था कि घुमाना पड़ेगा ही, घुमाने के लिए उन्होंने एक घिरनी भी जोड़ दी कि हम इसको लगातार घुमा सकते हैं। इन्होंने उसको लगातार घुमाया और घुमाते उसको खूब रब किया, मतलब उसको वो अच्छे से चार्ज हो गया, तो बहुत ज़्यादा चार्ज। उसके बाद जैसे उस गोले को हाथ से टच किया तो बहुत अच्छी वो मीन्स लाइटिंग, एक लाइट बीम की तरह खूब तेज चमकने लगा। और ज़्यादा सरप्राइज कि कर कुछ रहा था हो कुछ गया, ऐसा तो होना ही नहीं था। होना क्या था, वो सोच रहे थे वही स्पार्किंग वाला काम होगा। तो जब ये हुआ तो इसके पीछे की क्या वजह है फ्रेंड, ये तो 20वीं सदी में जब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हो गई तब तक कोई नहीं जान पाया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। लेकिन बस इतना हुआ कि उनका जो ये प्लाज्मा बॉल थी, प्लाज्मा जो स्फीयर था, जैसे प्लाज्मा डोम बोल सकते हैं, ये बड़ा पॉपुलर हो गया। और कितना पॉपुलर है ये आप अमेज़ॉन खोलिए और प्लाज्मा बॉल डालिए और आप मंगा सकते हैं 700-800 रुपये से, लगभग $20-30 में, $10-20 में शायद मिल सकता है, $10-15 से स्टार्ट हो जाता है। तो मीन्स प्लाज्मा बॉल वो कितना पॉपुलर हुआ, वो गोला ज़रूर बहुत फेमस हो गया, पर उसके बारे में क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद फ्रेंड क्या हुआ कि एक पेंटर थे स्टीफन ग्रे, इंग्लैंड के एक पेंटर थे। उनको किताबें पढ़ने का भी बड़ा शौक़ था, और इसके इलेक्ट्रिसिटी के बिजली से जुड़े हुए प्रैक्टिकल भी खूब किया करते थे। कुछ अलग ही उनका करते रहते थे। तो उन्होंने जब ये सब चीज़ों के बारे में जाना तो उन्होंने क्या किया,
एक कांच की ट्यूब ली, कांच की रॉड ली, उसमें एक तरफ कांच की एक रॉड ली और उसमें एक तरफ क्या किया, कॉर्क लगा दिया। जब एक तरफ कॉर्क लगा दिया तो इन्होंने क्या किया, कांच को रब किया, कांच की रॉड को रब किया और सोने के छोटे छोटे टुकड़े लिए, उसके पास उस रॉड को कॉर्क की तरफ मुंह से ऐसे लेके गए तो सोने के टुकड़े कॉर्क की तरफ जाके अट्रैक्ट हो गए। तो आप लोग सरप्राइज नहीं हुए? मैंने क्या बोला, कॉर्क की तरफ वो टुकड़े अट्रैक्ट हो गए। तो आप नहीं हुए होंगे, पर स्टीफन ग्रे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रेंड कॉर्क को नहीं रब किया था, कॉर्क को नहीं घिसा था, उन्होंने किसको घिसा था, कांच की रॉड को। वो ये सोचने लगे कि मैंने जब कांच की रॉड को घिसा है तो ये कॉर्क में क्यों सोने के टुकड़े जाके अट्रैक्ट हो गए। इन्होंने सोचा कि कांच के हिस्से से कॉर्क के हिस्से में इलेक्ट्रिसिटी बह गई क्या, विद्युत बह गई क्या, समझ नहीं आया। तो वो जानने के लिए इन्होंने क्या किया कि उस कांच की रॉड में एक धागा बांधा और उन्होंने धागा बांध के दूसरे तरफ उस धागे से हाथी के दांत की एक बॉल बांध दी। वो बॉल बांधी और इन्होंने क्या किया कि अब कांच की रॉड को ये रब करें और रब करके उस जो धागा था उसमें जो हाथी की बॉल बंधी थी उससे अट्रैक्ट करा रहे हैं, तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा। इन्होंने क्या किया, धागे को भिगा दिया, धागे को गीला किया, वो अट्रैक्ट हो गए। तो उन्होंने कहा अरे वाह, इसका मतलब विद्युत वहाँ बह गई, इसका असर वहाँ इतना दूर चला गया। इन्होंने कहा अच्छा कितने दूर तक जा सकता है। तो पहली बात तो इन्हें यहाँ ये समझ में आई कि गीले धागे में विद्युत बह सकती है और सूखे धागे में नहीं बह सकती है। फिर इन्होंने कहा कितने दूर तक बह सकती है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने घर के सबसे ऊपरी मंजिल में गए और इतना बड़ा धागा बांधा और फिर वही प्रैक्टिकल सेम किया। फिर रॉड को रगड़ा, रॉड को घिसा और नीचे जो हाथी की बॉल में थी उसमें फिर सोने के पीसेज क्या हुए, अट्रैक्ट हो गए। फिर इन्होंने कहा अभी भी उन्हें और लंबा करके देखना था, तो उन्होंने पृथ्वी के सतह में हॉरिजॉन्टल उन्होंने क्या किया, कई सारी कील ऐसे ऐसे करके मतलब लगा दी। उसके ऊपर से एक धागा ले गए, उसको गीला किया और फिर वैसे ही पहुंचाने की कोशिश की सोने के पीसेस तक। तो इन्होंने देखा कि फिर अट्रैक्ट नहीं हो रहा, यहाँ से घिस रहे हैं। तो इनके दिमाग में आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि कील से पृथ्वी में चला जा रहा हो विद्युत का प्रवाह। तो फिर इन्होंने क्या किया कि कई धागे इन्होंने यूज कर करके देखे, तो इनको मिला कि रेशम का धागा। उन्होंने कहा रेशम का धागे से विद्युत बह नहीं रही है। तो इन्होंने क्या किया, नीचे पहले रेशम के धागे लगा दिए, उसके ऊपर से अपना जो गीला वाला धागा है उसको लगाकर फिर ऐसे ही अट्रैक्ट कराया। जब फिर ऐसे ही अट्रैक्ट कराया तो फिर अट्रैक्ट हो गया। तो इनको यहाँ से काफ़ी बातें क्लियर हुई। क्लियर पहले तो ये क्लियर, तो ये जब इनको इतनी सारी बातें क्लियर हुई कि किस किस चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी विद्युत बह सकती है, तो इन्होंने पता कर लिया कि सभी प्रकार की धातुओं से विद्युत बह सकती है। साबुन के जो बुलबुले हैं वो उनसे भी विद्युत बह सकती है। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग लगने वाली जो बात थी वो ये थी कि इंसान के शरीर से भी विद्युत बह सकती है। जब ये पता चला तो स्टीफन ग्रे तो बड़े उल्टे खोपड़ी के निकले। वो ऐसे सर्कस छोटे छोटे प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए जिसमें वो क्या किया करते थे कि एक आदमी को, एक इंसान को ऐसा हॉरिजेंटल टॉर्जन जैसे ऐसे लटका दिया जाता था ऐसे, और लटका के क्या करते थे, उसके पैर में रब करते थे और उसके सर के पास और उसके दोनों हाथों के पास में सोने के पीसेज रख देते थे, या किसी जो भी अट्रैक्ट कर ले उसके पीसेज रख दिया करते थे और पैर में रब करते थे। वो सर में और हाथ में पीसेज अपने आप अट्रैक्ट होते थे। एज ए सर्कस से प्रोग्राम दिखाने लगे, प्रोग्राम दिखाया करते थे। फ्रेंड, इन्होंने ही, स्टीफन जो ग्रे थे, इन्होंने ही फिर क्या किया कि किस किस में फ्लो होती है, किस में नहीं फ्लो होती है। तो उसको उन्होंने कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, इसको अलग किया। जिसमें फ्लो होती थी उसे कंडक्टर बोला और जिसमें फ्लो नहीं होती थी उसको इंसुलेटर बोल दिया। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बताई कि जो शुरू में ही इन्होंने देखी, क्या देखी शुरू में ये देखा कि जब इन्होंने कांच को रब किया है तो कॉर्क में क्यों सोने के पीस अट्रैक्ट हुए। इसका मतलब उस अपने आप विद्युत कॉर्क में इंड्यूस हो गई। इसका नाम उन्होंने इस इफेक्ट का इंडक्शन रखा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंडक्शन ऑफ, इलेक्ट्रिकल में भी इंडक्शन होता है और मैग्नेटिक में भी होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल वाला था। क्या हुआ कि अपने आप इंडक्शन प्रोसेस से बोले कि अगर टच में नहीं है, मीन्स विदाउट टच अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से वहाँ चली जाए
तो उसे क्या बोलेंगे, इंडक्शन। और यदि टच में होके यदि इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उसे कंडक्शन बोल दिया। क्या बोल दिया? चालन बोल दिया। ठीक है फ्रेंड, तो कंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया, कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं ये सारी धीरे धीरे कैसे पता चली, इतनी छोटी छोटी सी बात है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको कैसे मिली, हम लोगों को लगता है बहुत छोटी चीज़ें हैं, पर सोचिए कि एक एक साइंटिस्ट का पूरी लाइफ चला जाता था एक छोटी सी चीज़ पता करने में, इतनी सी चीज़ पता करने में कि गीले धागे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, सूखे से नहीं फ्लो हो सकती है। समझ सकते हैं आप। तो मेरा टारगेट, मेरा जो उद्देश्य है ये सारी स्टोरी बताने का वो यही है कि जैसे साइंटिस्ट की लाइफ से, साइंटिस्ट की जो थॉट्स हैं उनसे थोड़ा सा आप लोग लिंक करिए, थोड़ा सा उसके अटैच में रहिए। मीन्स कब तक पकी पकाई खिचड़ी आपको फॉर्मूला मिल जाए और उसको बस सॉल्व कर दिया तो उससे केवल जॉब मिलेगी ना फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और मैं ऐसी स्टोरी लाता रहूँगा और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू माय फ्रेंड्स।